नमस्कार, मैं एल.के. गौतम एडवोकेट यूट्यूब चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर में आपका स्वागत करता हूं। आज की विधिक चर्चा जमानत की शर्तें पर है। हमारी अदालतें रोज़ाना जमानत आदेश देती हैं और उन जमानत आदेशों में ऐसी शर्तें लगा देती हैं जो शर्तें मनमानी हैं, अजीबो-गरीब हैं, अवैध हैं। जैसे किसी छेड़छाड़ के आरोपी को ये आदेश दे देना कि वो पीड़िता के घर जाए और राखी बंधवाने के लिए अनुरोध करे। बलात्कार के आरोपी का सहमत हो जाना कि वो पीड़िता के साथ शादी करने को तैयार है। कोरोना वॉरियर के रूप में किसी व्यक्ति को कार्य करने का निर्देश। जमानती आदेश हो जाता है तब केवल जमानत के बेल बॉन्ड्स को इस आधार पर स्वीकार कर देना कि वो उस घटना वाले जिले से बाहर के व्यक्ति हैं। किसी व्यक्ति से नगद कैश या एफडी मांग लेना। ऐसी शर्तें जो कानून में कहीं प्रावधान नहीं है, न्यायालय द्वारा जमानत आदेश देते समय लगा दी जाती हैं। क्या ऐसी शर्तें जमानत आदेश में लगाने का न्यायालय को क्षेत्राधिकार है? धारा 437 उपधारा 3 उपधारा सी, धारा 438 उपधारा 2 उपधारा 4 में कोई भी न्यायालय, सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसी शर्तें जो न्याय हित में आवश्यक हैं उन्हें लगा सकता है। ऐसी शर्तें जो मुकदमे के संबंध में आवश्यक हैं, पीड़िता की सुरक्षा के लिए या पीड़िता को न्याय देने के लिए या अभियुक्त को नियंत्रित करने के लिए कहीं आवश्यक हैं, तो उनका जमानत आदेश के साथ लगाए जा सकते हैं। लेकिन न्यायालय द्वारा ऐसी शर्तों का जमानत आदेश में लिखवा देना जहां कानून में उनका कोई प्रावधान नहीं है या कानूनी प्रावधानों से बाहर हैं। केशव नारायण बनर्जी बनाम बिहार राज्य 1985 सुप्रीम कोर्ट इस मामले में न्यायालय द्वारा आदेश कर दिया कि जमानत दाखिल करते समय अभियुक्त 1 लाख रुपए नगद या किसी बिहार की बैंक से एफडी दाखिल करे और इसके साथ ही बिहार राज्य के जमानती जो वहीं के रहने वाले हों उन्हें भी जमानत में दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि ऐसे जमानती आदेश जमानत से इनकार करने के बराबर हैं। इस तरह से जमानत के आदेश नहीं दिए जाने चाहिए। मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1978 सुप्रीम कोर्ट में मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा यह आदेश किया गया कि वो जमानती जो दाखिल किए गए हैं वो उस संबंधित जिले के यानी घटना वाले जनपद के नहीं हैं, वो उस जनपद से बाहर के हैं, इसलिए इन्हें अस्वीकार किया जाता है। ऐसे जमानत आदेशों के संबंध में न्यायालय द्वारा शर्तें जो लगा दी वो अवैध हैं, क्षेत्रवाद से संबंधित हैं। ऐसी शर्तें जिन्हें लगाया नहीं जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अंडमान निकोबार या पोर्ट ब्लेयर से दिल्ली चांदनी चौक आता है और वो व्यक्ति चोरी या किसी अन्य अपराध में गिरफ्तार हो जाता है
उस व्यक्ति का कोई भी परिचित या ऐसा व्यक्ति जिसकी संपत्ति दिल्ली राज्य में, दिल्ली जनपद में नहीं है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को जमानत नहीं मिलेगी? पूरे मुकदमे के दौरान वो व्यक्ति क्या जेल रहेगा? ऐसा कोई अधिनियम या नियम हिंदुस्तान में लागू किया गया है जो क्षेत्र के आधार पर, आर्थिक आधार पर जमानत की शर्तों का वर्णन करता हो, या क्षेत्रवाद के आधार पर कोई वर्गीकरण करता हो कि इस आधारों पर जमानत की शर्तें लागू होंगी, या इससे कोई प्रभावित कोई आदेश न्यायालय द्वारा किया जाता है, तो वो गलत है, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। भौगोलिक वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, आर्थिक आधार पर लोगों को बांटा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर संबंधित जिले से जमानती मांगे जाएंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि क्षेत्रवाद के आधार पर, भौगोलिक आधार पर हमने देश को बांट दिया है। इससे न्यायिक व्यवधान पैदा होगा, देश की एकता खंडित होगी और कहीं अलग अलग तरह के निर्णय आने लगेंगे। तो ऐसे निर्णयों का किया जाना गलत है। मुनीस भसीन बनाम दिल्ली राज्य के मामले में हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय यह आदेश पारित कर दिया कि अभियुक्त पीड़िता को प्रतिमाह 12,000 रुपये खर्चा दे और जो भरण पोषण की राशि है उसका किस्तों में भुगतान करे। ऐसी शर्तें न्यायालय द्वारा लगा दी गई जो कि अत्यधिक हैं, अभियुक्त पर भारी हैं और नियमों में इनको कहीं स्थान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसी शर्तों को खारिज कर दिया गया और यह कहा गया कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वो शर्तें जो उचित हों, न्याय प्रिय हों, वो शर्तें लागू की जा सकती हैं। ऐसी शर्तें न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं और लगाया जाना उचित नहीं है। कोई भी न्यायालय ऐसी शर्तों को, चाहे सेशन कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, नहीं लगा सकता। रवि जाटव बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में हाई कोर्ट द्वारा जमानत आदेश के साथ निर्देश कर दिया गया कि अभियुक्त कोविड-19 के वॉरियर के रूप में कार्य करे, अपने आप को पंजीकृत कराए और संबंधित जिले के जिलाधिकारी के अंतर्गत उसके विवेकाधिकार के अनुसार वॉरियर के रूप में कार्य करेगा। सैमुवेल बनाम इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मद्रास हाई कोर्ट द्वारा यह आदेश किया गया कि अभियुक्त और पीड़िता दोनों को मीडिएशन सेंटर सुलह वार्ता के लिए भेज दिया जाए, चूंकि अभियुक्त तो इसलिए सहमत है कि वो पीड़िता के साथ शादी करना चाहता है, जबकि पीड़िता नाबालिग लड़की थी और वो उस बलात्कार के परिणाम स्वरूप एक बच्चे की मां बन गई। ऐसे आदेशों का किया जाना जो अभियुक्त को पति बना दे, छेड़छाड़ के आरोपी को भाई बना दे, ऐसे आदेश पीड़िता को दोबारा से पीड़ित करते हैं, दुखी करते हैं और उन अपराधियों के लिए जहां नियमानुसार निर्णय होना चाहिए, जहां उन्हें सजा मिलनी चाहिए, पति के रूप में, भाई के रूप में स्वीकार किया जाना असहज है, अवैध है। ऐसे निर्णय जो कानून में कहीं भी जिन्हें स्थान नहीं दिया गया है, न्यायालय द्वारा पारित कर दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल, इस मामले में भी अभियुक्त पीड़िता से विवाह करने के लिए तैयार हो गया और बलात्कार जैसे घृणित अपराध करने के बाद न्यायालय द्वारा इस पर विचार किया गया, इसे भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि यह बहुत ही घृणित है, गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में
कोई समझौता या राजीनामा का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के समझौते और राजीनामा को कोई कानूनी उपचार नहीं है इस तरह का आदेश दिया जाना। अपर्णा भट्ट बनाम मध्य प्रदेश राज्य 18 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया इस मामले को। इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ा अजीबोगरीब आदेश देते हुए कहा कि अभियुक्त पीड़िता के घर जाएगा और पीड़िता से राखी बंधवाने के लिए अनुग्रह करेगा और राखी बांधने के लिए उस पीड़िता को 11,000 रुपये विदा के स्वरूप देगा और उसके बेटे को 5,000 रुपये कपड़े और मिठाई के लिए देगा। यानी एक छेड़छाड़ का अपराधी जिसने हमें पीड़ा पहले पहुंचाई हो, उसे दोबारा से न्यायालय द्वारा हमारे घर भेज दिया गया और हमारा भाई बना दिया गया। ऐसे निर्णय हास्यास्पद हैं, मनमाने हैं। ऐसे निर्णयों का किया जाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि न्यायालय द्वारा जमानतों के संबंध में ऐसी शर्तें रख दी जाती हैं जो कि लोगों को पुनः पीड़ित करती हैं और अभियुक्त को इस तरीके का अधिकार देती हैं कि वो पीड़ित के दोबारा से घाव को कुरे दे। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया और यह बताया कि न्यायालय को अपनी लेखनी बोली को संयमित रखना है और न्यायालय को न्याय के अनुरूप, कानून के अनुरूप जमानतों में निर्देश देने हैं, मनमाने आदेश नहीं करने। चूंकि कई न्यायालयों द्वारा पीड़िता की पोशाकों या उनके चाल चलन, लज्जा को लेकर के टिप्पणियां की गई जो न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं की गई। ऐसे आदेश कानून में अनुमत नहीं है और संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ हैं। ऐसे आदेशों के विरुद्ध पीड़ित को चाहे वादी हो या अभियुक्त हो, अगर ऐसी शर्तें किसी मुकदमे में जमानत के साथ लगा दी जाती हैं, तब वो व्यक्ति सेशन न्यायालय, उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है। धारा 439(1)(b) के अंतर्गत दोनों कोर्ट ये आदेश दे सकते हैं कि मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा अथवा सेशन न्यायालय द्वारा जो जमानत में शर्तें लगाई गई हैं और वो जमानत की शर्तें मनमानी हैं, अवैध हैं, जिनका मुकदमे से कोई संबंध नहीं है, उन शर्तों को अपास्त यानी सेटिस्फाइड, उपांतरित यानी मॉडिफाइड किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, वो व्यक्ति उच्च न्यायालय में भी अपना आवेदन इस संबंध में दाखिल करके इन शर्तों को हटवा सकता है और इन शर्तों का विरोध कर सकता है। धन्यवाद।